प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का बोर्ड पर लिखे गए इस प्रश्न के साथ हार्दिक स्वागत। आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू with a very simple and nice questions written on the board. Which of the following is a linear, quadratic, cubic and quadratic polynomial? In the previous lecture we have discussed what is a polynomial, general form of a polynomial, degree of a polynomial in one variable or more than one variable. General form of linear, quadratic, cubic and biquadratic polynomial. These all topics have been discussed in the previous lecture. On the basis of that lecture, उसी लेक्चर के आधार पर ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बताना है तुम्हें कि इसमें कौन लीनियर, कौन क्वाड्रेटिक, कौन क्यूबिक और कौन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बच्चों, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 is known as linear, a polynomial of degree 2 is known as quadratic, a polynomial with degree 3 is known as cubic and a polynomial of degree 4 is known as biquadratic polynomial. ये सभी हम लोग सीख चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और डिग्री भी जानते हो, दी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ये भी सीखे हो कि किसी पॉलिनोमियल में के किसी भी टर्म में उसके किसी भी वेरिएबल में का अगर एक्सपोनेंट क्या है, कोई नेगेटिव इंटीजर है, तो वह एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इस आधार पर देखिए, आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे। ए क्वाड्रेटिक, क्यों? डिग्री 2 है। बी लीनियर, सी एंड डी क्यूबिक। क्लियर है ना? अब जरा जनरल फॉर्म भी याद कर लीजिए। जनरल फॉर्म लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक। तुम्हें 10th में बच्चों यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, ठीक। ax प्लस बी कंडीशन होती है इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? ए 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, x ही निकल जाएगा, नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वैनिश हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी बच जाएगा और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये सब जानते हो। एक्स क्यूब टी एक्स प्लस डी, इसमें भी ए इज नॉट इक्वल टू 0। इफ ए इक्वल टू 0 देन दिस एक्स क्यूब विल बी वैनिश्ड, टोटल ये कंप्लीट टर्म निकल जाएगा, इतना बच जाएगा। एंड दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है बच्चों? ये जानते हैं इसमें ए बी क्या है, इसमें ए बी सी क्या है, इसमें ए बी सी डी क्या है, इसमें ए बी सी डी ई क्या है, ये जानते हैं। चलिए बताइए, इस लीनियर पॉलिनोमियल में
इसमें ए क्या है? ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणक है। एक्स का मतलब ए इंटू एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और बी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टर्म जानते हो ना, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है। बी को बी इंटू 1 लिखेंगे, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर, इसमें ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म है। इसमें x की वैल्यू कितनी है? 0, कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली यू कैन इजीली a कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कोएफिशिएंट ऑफ x, and d is your constant. इसमें a कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, सॉरी x टू द पावर 4, b कोएफिशिएंट ऑफ क्यूब, c कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, d कोएफिशिएंट ऑफ x, e योर कांस्टेंट। समझ गए? और इतना समझ गए तो इस a में भी b में भी हमें क्या बताना है? तुम्हें a b c की वैल्यू इसमें बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 3 टर्म, 3 रियल नंबर है ए बी सी। लीनियर में ए और बी 2 रियल नंबर हैं। क्यूबिक में ए बी सी डी 4 रियल नंबर्स हैं। समझ गए ना? इसमें 5 रियल नंबर्स। समझ में आया बच्चों? अब देखिए, ये ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 3 टर्म है, इसमें भी लीनियर में 2 टर्म है, लेकिन इसमें बाई क्वाड्रेटिक में 5 टर्म होते हैं। 5 नहीं है, 3 ही है। और आपको ए बी सी डी ई की वैल्यू बतानी है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको 2 ही टर्म होते हैं। क्यूबिक में कितने होते हैं? 4 टर्म होते हैं। तो बाकी के कोफिशिएंट आपको बताने हैं, ये नोट कर लीजिए। तब इसके बाद आपको कोफिशिएंट बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन दिस, ए एंड बी इन दिस, ए बी सी डी एंड ई इन दिस, एंड ए बी सी डी इन दिस। तुम्हें बताने हैं। बच्चों को बहुत परेशानी होती है, इस तरह का दे दिया जाता है तो नहीं लिख पाते हैं कोफिशिएंट। आइए बच्चों, इसके बाद सीखेंगे हम लोग। ये नोट कर दीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ए बी सी एंड डी फाइंड द कोफिशिएंट्स। ए क्या है बच्चों? देखिए, ए क्या है तुम्हारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर को छोड़ करके क्या है कोफिशिएंट? इसमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस है बच्चों, यहां इसको लिख सकते हो ऐसे, 2x स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस -7 इंटू एक्स लिख सकते हो ना ऐसे, प्लस 6। कंपेयर कीजिए, ए क्या हो गया? 2, बी क्या हो गया?
प्लस की जगह प्लस है, एक्स की जगह एक्स है, तो बी की जगह पर क्या है -7। कंफ्यूज मत होइएगा, समझ गए। इसमें देखिए +6 है, प्लस सी है, सी की जगह पर क्या है 6 है। एक यहीं पर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बच्चों, इन एक्स क्यूब इन एक्स स्क्वायर फाइंड ए बी एंड सी। अब बोलिए बच्चों, इसमें बतलाना है तुम्हें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म बतलाना है तुम्हें, एबीसी की वैल्यू एक्स स्क्वायर में बतलानी है। तब कैसे बताइएगा, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर को, ठीक, जानते हो पॉलिनोमियल को पीएक्स इज इक्वल टू क्या है यहां एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या एक्स के कोफिशिएंट बताना है 0 इंटू एक्स कर दीजिए, ठीक, प्लस कांस्टेंट टर्म सी की जगह पर क्या है 0। एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए। फिर इसको लिख देते हैं यहां पे हम 1 इंटू एक्स स्क्वायर, है ही नहीं एक्स वाला टर्म, तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। 80 की जगह पर भी क्या लिख दिए 0, समझ गए। अब कंपेयर कीजिए तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 1, x का कोफिशिएंट क्या हो गया b 0 और c भी क्या है बच्चों 0। समझ में आया। कोई पूछे कि क्या एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाँ है, जिसमें a क्या होगा 1 होगा, b 0 होगा और c भी क्या है 0 है। समझ में आई बात। इसी तरह बच्चों इसमें सी में तुम्हें बताने हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सी। अच्छा बी में तो बी लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो बहुत आसान है, ये 5x + 3 है, ax + b होता है, तो a क्या हो गया 5, तो सीधा सीधी है, b = 3। सी में देखिए 5x⁴ प्लस 6x³ और +8 है। जनरल फॉर्म क्या होता है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अब तुम्हें a b c d और e की वैल्यू बतानी है। कौन वाला टर्म गायब है, इसको रीराइट कर लेते हैं हम लोग 5x⁴ प्लस क्या है, सॉरी यहां पर 6x³ है बच्चों, x³ वाला टर्म है, x² वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू यहां x² कर दिए। फिर x वाला टर्म नहीं है ये वाला, तो 0 इंटू क्या कर दिए x, प्लस e भी नहीं है, e तो दिया है, e की जगह पर क्या है 8 है। अब आराम से कंपेयर करके लिख दोगे इसमें, ये क्या हो गया 5, b तुम्हारा 6, c क्या हो गया 0, d भी 0 है और कांस्टेंट टर्म e इसमें क्या है 8 है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत। उसी तरह से बच्चों ये जो है तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए बी सी डी 4 टर्म होंगे, 4 कोफिशिएंट होंगे, 4 रियल नंबर्स होंगे, उनको बतलाना है। डी x³ - 8, जनरल फॉर्म ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बता दी है कैसे सॉल्व करोगे। x³ - 8 को लिखो, x³ 1 इंटू x³ लिख लो, जरूरी नहीं है, अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दिया तो नहीं यहां पे, प्लस 0 इंटू x² प्लस 0 इंटू x और प्लस कितना है ये -8 है। तब कंपेयर कीजिए, a क्या हो गया 1, b हो गया 0,
सी हो गया तुम्हारा 0 और डी हो गया -8। समझ में आया बच्चों? कोई पूछे कि क्या एक्स क्यूब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ है, जिसमें ए क्या हो जाएगा 1 और बाकी जो नहीं है बी भी 0, सी भी 0, डी भी 0। समझ गए ना? कोई पूछे क्या y टू दी पावर 4 एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ है, जिसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, या 2y टू दी पावर 4 ले, 2y टू दी पावर 4 कोई पूछे बच्चे कि क्या एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ भाई, वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम डिग्री 4 है यहां पे है। तो फिर कोई कहेगा कि उसके कोफिशिएंट जो है लिखिए, ए बी सी डी की वैल्यू लिखिए, तो क्या हो जाएगा 2y टू दी पावर 4 प्लस 0 इंटू वाई क्यूब प्लस 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 0 इंटू वाई और प्लस यहां कॉन्स्टेंट टर्म ई क्या हो गया 0। आराम से लिख लोगे, ए हो गया 2, बी हो गया 0, बाकी सब टर्म 0 0 हो जाएंगे और ई भी 0 हो गया। उम्मीद है बच्चों कोफिशिएंट्स को तुम्हें लिखना, अगर नहीं भी बस यहां डिग्री देखनी है मैक्सिमम। कोफिशिएंट इतना क्लियर हो गया बच्चों? आइए इसके बाद कुछ आगे और चीजें सीखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। सिंपल क्वेश्चन है ये। इन px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 फाइंड p0, p1, p माइनस 1 एंड p3। बनाया हूं इसको, एक खास मकसद है बच्चों, बता रहा हूं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब p0 तुम्हें निकालना है तो इस पॉलिनोमियल की जो ये वैल्यू है इसमें x की जगह 0 पुट कर देंगे। कितना आएगा? सॉल्व कीजिए, 8 आएगा। p1 क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 8, 2 माइनस 6 प्लस 8 4 हो गया। p माइनस 1 कितना हुआ बच्चों? 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 16। बच्चों इस तरह से पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लोगे तुम, x की जगह 3 रख लोगे। इसी को कहते हैं बच्चों द वैल्यू ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल at a given point। What is the value of a polynomial at a given point? क्या है? पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू है बच्चों। समझ में आया? अच्छा बच्चों, इस पॉलिनोमियल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर ऐसे इसको लिख देते हैं, यहां पे ये समझ गए ना? अब तब जरा देखिए तो क्या होता है। यहां हमने 8x कर दिया प्लस 6, क्या अब भी, अब बाकी सब वही है। यहां पर px क्या हो गया तुम्हारा? 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब इसमें भी क्या निकाल लीजिएगा? p0 इज इक्वल टू 6 आ गया। p1 निकालिए, प्लस 6 8 माइनस 8 0,
p माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन स्क्वायर माइनस 8 इंटू माइनस वन प्लस 6, क्या आया 2 प्लस 8 प्लस 6 16, और p3 क्या आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 6 18 माइनस 24 प्लस 6। अब बताइए बच्चों इसमें x की किस वैल्यू पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, जरा ऑब्जर्व करके बताइए। 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है 6, इसमें 0 है, इसमें 16 है और इसमें 0 है। और इस पॉलिनोमियल में 1 और 3 को छोड़ करके x की कोई भी वैल्यू ले लो, जितनी भी रियल नंबर से उनमें से ले लो, किसी को भी रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी बच्चों, समझ गए। उसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे x माइनस 3 है, यहां x इज इक्वल टू 3 जब रखोगे, ये px क्या है तुम्हारा x माइनस 3 है, यहां p3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 3 को छोड़ करके कोई भी नंबर ले लो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तुम्हें 0 नहीं मिलेगी। इसमें केवल x की एक वैल्यू, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, x की कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलती है हमें 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 2x की वैल्यू ऐसी मिलती है जिस पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है 0 होती है बच्चों। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल में देयर इज ओनली वन, इसी को कहते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। इन लीनियर पॉलिनोमियल देयर इज ओनली वन जीरो, इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देयर इज ओनली टू जीरोस, that is there are only such two values of x or any variable y or z for which the value of polynomial becomes 0। समझ में आया बच्चों, the value of a polynomial and the zeros of a polynomial, समझ में आ गया। ठीक, इसकी प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोज के बीच क्या संबंध होता है उसको डिराइव कर लेते हैं। नाउ वी विल डिफाइन टू टर्म्स, द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट एंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। बिना इसको समझे हुए बच्चों हम लोग किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या संबंध होता है नहीं बता सकते, इसीलिए मैंने तुम लोगों को सबसे पहले कोफिशिएंट समझा, इसके बाद द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, और इसके बाद क्या हुआ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, तब इसके बाद रिलेशन समझेंगे बच्चों, हम लोग डिराइव करेंगे उसको। तो पहले इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, let px be a polynomial in x and alpha be a real number on putting, जो समझे हो बस उसी को लिख रहे हो, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू एल्फा इन px then the value of px is known as the value of polynomial
px at x इक्वल टू एल्फा। दूसरी टर्म क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसको भी समझ चुके हैं हम लोग। Let alpha be a real number and on putting x is equal to alpha in a polynomial px, px किस वेरिएबल में? इन x, if the value of polynomial क्या हो जाए बच्चों? p alpha is equal to 0, then a real number alpha is known as the zeros of a polynomial, zero of a polynomial px। क्योंकि एक से अधिक जीरो होंगे लीनियर पॉलिनोमियल में, एक होगा तो जीरो और एक से अधिक होंगे तो जीरो। Now we will learn the relation between zeros and the coefficients of a quadratic polynomial. This is very very important topic. Don't miss, because your entire exercise, समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन इसी रिलेशन पर क्या है बच्चों? आधारित है, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। नाउ राइट, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। रिलेशन बिटवीन the zeros and the coefficients of a quadratic polynomial। यहां से सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। लेट px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, where a is not equal to 0, be a quadratic polynomial। किसमें? किस वेरिएबल में? पॉलिनोमियल इन x। लेट एल्फा एंड बीटा बी दी जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑफ पी एक्स, दैट इज दिस, इसके जीरोज हैं। फैक्टर थ्योरम 9th में पढ़ा हो, रिमेंबर दिस। अगर पॉलिनोमियल x में है और x की किसी वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो x माइनस क्या हो जाएगा? कोई रियल नंबर a है, समझ गए, और पॉलिनोमियल x में है और x की जगह a रखने पर 0 हो जाए तो x माइनस a क्या होता है? उसका एक फैक्टर हो जाता है। या माइनस a रखने पर 0 होता है तो x प्लस a फैक्टर होता है। यहां पर कितने जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 जीरोज होते हैं, देख चुके हैं हम लोग। जीरोज, हेंस
x minus alpha and x minus beta are the factors of px, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों फैक्टर है, मतलब गुणा कर देंगे तो हमें उतना मिल जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। एक चीज बच्चों जानते हो तुम लोग, इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, आएगा ना। लेकिन यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा आएगा। तब कैसे कंपेयर करो, इसलिए हम एक रियल नंबर मान लेते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर का यहां कैसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ताकि कोफिशिएंट क्या है, यहां कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, यहां कोफिशिएंट 1 नहीं है, ए है, इसीलिए हम लोग ने राइट साइड में क्या किया, के से यहां मल्टीप्लाई कर दिया। तुम ए से भी कर सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना नोट कर लीजिए, अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर देना है। नोट कीजिए इतना, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर ऑफ एक्स कहिए या सेम पावर ऑफ एक्स, x both sides, we have देखिए एक्स स्क्वायर का इधर क्या है, के, इधर क्या है, के इक्वल टू 1, सॉरी ए हो गया। इसके बाद इधर देखिए एक्स का कोफिशिएंट बी है, इधर क्या है, माइनस के इंटू एल्फा प्लस, देखिए प्लस है यहां पर, तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है तुम्हारा बी, ठीक। और तीसरा आप कांस्टेंट टर्म, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए, ठीक ना। इसके बाद एक्स के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ ये है, और इसके बाद कांस्टेंट क्या है तुम्हारा, देखो सी की जगह पर क्या है, पूरा के इंटू एल्फा बीटा है, क्या है के इंटू एल्फा बीटा, यहां लिख लो, ब्रैकेट क्या लगाना है, के एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। नोट करिए बच्चों, इसमें तो जानते हो ये ए क्या है, ये बार बार डिस्कस नहीं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को एंड कांस्टेंट।
ये 3 इक्वेशन मिले हमको, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ बोर्ड पर नीचे स्पेस नहीं है। From equation 2 we have क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई माइनस के माइनस बी बाई के माइनस बी बाई ए। क्यों? 1 में देखिए के इक्वल टू ए है, क्यों लिखे, फ्रॉम के इक्वल टू ए। समझ में आया बच्चों? अब लैंग्वेज में इसको लिख लो, अल्फा बीटा क्यों है, जीरोज है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू बी क्या है, माइनस तो आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स बाई ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 3 from equation 3 alpha into beta is equal to c by k, c by a। alpha into beta क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो दोनों में नीचे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ गए ना बच्चों? समझ में आया बच्चों? अगर बिना स्किप किए हुए तुम सारे स्टेप को कवर कर लिए तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन कहीं गलत नहीं होगा, चाहे एनसीईआरटी से आए या किसी भी बुक से आए, कहीं से भी आए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। But if you are careless, if you skip these steps, if you don't follow step by step to me while I am teaching on the board, then surely you will miss। समझ गए? इसलिए बच्चों ध्यान से देखिए इस पर। इसके बाद बच्चों हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। In the next lecture, we will discuss the geometrical meaning of the zeros of a polynomial। समझ गए ना? तब इसके बाद बच्चों हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि जितने कंसेप्ट हैं उसे भी डिस्कस हो गया इसमें पॉलिनोमियल में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।